बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। क्वेश्चन हमें गिवन है 3 पावर 2x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई, ये पॉइंट नहीं है, ये है मल्टीप्लाई बाई 3 पावर x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये भी है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है। इसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम बनाएंगे और उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें हम सपोज करते हैं कि 3 पावर x को सपोज करें हमने ले लिया y के इक्वल। अब इन दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पावर x होल स्क्वायर, इसी तरह ये बन जाएगा y स्क्वायर। अब पावर का रूल ये है कि पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास x और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2x बन जाएगा इक्वल्स टू y स्क्वायर। 3 पावर 2x हमारे पास सॉल्यूशन में भी स्टार्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 3 पावर 2x। तो इसको अगर हमने लेट सपोज कह दिया हुआ है इक्वेशन नंबर a, तो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर a में पुट करते हैं। पुटिंग इन a, अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को अगर हम a में पुट करें तो स्टार्ट में है 3 पावर 2x। 3 पावर 2x की जगह पे हम लिख लेंगे y स्क्वायर माइनस 10 अपनी जगह पे, 3 पावर x की जगह हमने सपोज किया था ये है y, तो ये हो जाएगा 10y और लास्ट वाला प्लस 9 अपनी जगह पे आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन थोड़ा इजी है। तो 1 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 9 आता है, सेंटर में है -10। दो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और इन्हीं दोनों को अगर प्लस या माइनस करें तो -10 आए। तो नंबर से हमारे पास -1 और -9, तो इस -10 को हम इन टर्म्स ऑफ -1 और -9y लिख लेंगे, प्लस 9 अपनी जगह पे इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन है y, तो पीछे रह जाएगा y -1। इसी तरह इनमें कॉमन है -9, तो पीछे रह जाएगा y -1, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस देगा इक्वल्स टू 0। y -1 को अगेन कॉमन लेते हैं, पीछे रह जाएगा y -9 इक्वल्स टू 0। अब y -1 को भी 0 के इक्वल करते हैं और y -9 को भी कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू +1 और इधर हो जाएगा y इक्वल्स टू +9। अब इसकी सलूशन अगर हमने निकालनी है तो y को हमने सपोज किया था 3 पावर x के, तो 3 पावर x इक्वल्स टू 1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 पावर x इक्वल्स टू, ये है 1, इसको अगर हम लिखे 3 पावर 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 3 पावर 0 भी एक्चुअली है 1 के इक्वल, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम किस लिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है पावर में। तो अब जब पावर हमारे जो बेस हमारे पास इक्वल है तो पावर भी इक्वल होते हैं, तो बेस इधर भी 3 है इधर भी बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0, एक सोल्यूशन आ गया। दूसरे में y को हमने सपोज किया था 3 पावर x के, तो इक्वल्स टू 9। अब ये 3 पावर x अपनी जगह पे, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसको भी हमने बेस सेम करने के लिए 3 स्क्वायर में 9 को शिफ्ट कर दिया, 3 स्क्वायर अगेन 9 आता है। इधर भी सेम हम पावर रूल लगा लेते हैं, बेसिस जब सेम हो तो हम लिख सकते हैं कि पावर भी सेम होंगे, तो x इक्वल्स टू 2 हो गया। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, इसका सोल्यूशन सेट हो गया हमारे पास 0 और 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10।